Hello and welcome back to sessions on Amadeus with Travel Academy. My name is Gaurav Gera. आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमने पहले बात करी हुई है, विच इज़ ऑटोमेटिक टिकट चेंजर. मतलब आप ये जो है टाइटल देख करके ही आपने इस वीडियो को क्लिक किया होगा, लेकिन इस बार हम लोग उसको एक्चुअली करेंगे. पिछली बार हमने जो ऑटोमेटिक टिकट चेंजर किया था, आई जस्ट टोल्ड यू द कमांड जो हम यूज़ करते हैं. आज हम लोग वो कमांड एक्चुअली में जो है यूज़ करके डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे. सो जैसा आप जानते हैं कि दो तरीके से हम लोग चेंजेस निकाल सकते हैं. एक मैनुअल होता है और जो दूसरा तरीका है वो है कि आप ऑटोमेटिक टिकट चेंजर को यूज़ करके उसका फेयर डिफरेंस और पेनल्टीज निकाल सकते हो. मैक्सिमम ट्रैवल एजेंसी प्रेफर करती है कि ऑटोमेटिक टिकट चेंजर यूज़ हो, क्योंकि एक तो अगर आप इससे निकाल रहे हो तो हमारा टाइम बहुत बच जाता है. ना ही हमको फेयर रूल्स निकालने पड़ते हैं, ना ही हमें फेयर डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि काफ़ी डिटेल्ड वर्क है. मतलब दैट यू नीड टू डू बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर करना पड़ता है और काफ़ी टाइम निकल जाता है हमारा. ऑटोमेटिक टिकट चेंजर के अंदर हमको सिंपली नई फ्लाइट्स उठा करके कमांड चलानी है एंड इट वर्क्स. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि ऑटोमेटिक टिकट चेंजर चलाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम फेयर डिफरेंस और एयरलाइंस की पेनल्टी बिना टाइम वेस्ट किए निकाल सकते हैं. एक चीज़ ध्यान रखें कि ये हमेशा नहीं चलती. मतलब ये ऐसी कोई कमांड नहीं है कि ये हमेशा वर्क करती है. समटाइम्स जब आप इस कमांड को चलाओगे इट विल नॉट वर्क. तो उस केस के अंदर हमको जो है मैनुअल चेंजेस ही करने पड़ेंगे, जिसकी वीडियो हमने पहले करी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, विच इज़ अ बिट डिटेल्ड. सो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि एक लिफ्ट की तरह है ऑटोमेटिक टिकट चेंजर. अगर चल गई तो बहुत जल्दी ले जाएगी आपको डेस्टिनेशन पे, लेकिन कई बार लाइट चली जाती है तो लिफ्ट नहीं चलेगी. तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेयर्स कहाँ पर है और उसको कैसे चढ़ा जाए. सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट, इफ़ यू कमिंग एट द फर्स्ट टाइम, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं. यू कैन शेयर इट विद पीपल हु आर इन ट्रैवल इंडस्ट्री. ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड एंड हम यहाँ पर रोज़ क्विज करते हैं. तो अपनी नॉलेज बढ़ाइए ट्रैवल के अंदर एंड यू कैन ज्वाइन दैट चैनल दैट वी हैव. और यहाँ पर हम इस रिजर्वेशन को शुरू करते हैं. इससे पहले कि हम ये रिजर्वेशन शुरू करें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सो दैट यू नो इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. द क्वेश्चन इज द सिटी, देयर इज अ सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड द नेम ऑफ द सिटी इज Honolulu. Honolulu is the name of the city. Honolulu city का जो सिटी कोड है वो क्या है? Honolulu एक सिटी है जो यूएस के एक स्टेट है जिसको हम कहते हैं हवाई का कैपिटल है. तो आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, आपको बताना है इनमें से कौन सा उसका सिटी कोड है या एयरपोर्ट कोड है. देन द कोड्स आर HLN और HNL और HLL or LUL. Right, so now you have 4 options: HLN, HNL, HLL या LUL. इनमें से एक ऑप्शन है जो आपका सही है. So you need to write the correct answer in the comment box. Now let's get back to the video. जो हमारा टॉपिक है हम उस पर आते हैं. और अगर आप कोशिश कर रहे हैं ट्रैवल में आगे बढ़ने की, कोर्स करने की, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट द नंबर फॉर ऑनलाइन कोर्सेज एंड वेरी सून ऑफलाइन कोर्सेज टू. सो नाउ वी हैव 15th ऑफ जनवरी यहाँ पे, और वापस आने वाली फ़्लाइट जो है वो 29th ऑफ जनवरी को है. पैसेंजर जो है इस फ्लाइट को, इस डेट को चेंज करवाना चाहता है. वो 15th ऑफ जनवरी की जगह पर अब चेंज करवाना चाहता है इसको. लेट्स टेक अ डेट हम ले लेते हैं 10 नवंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे, कि उसको जो उसकी फ़्लाइट, अगर आप देखोगे उसकी फ़्लाइट सिंगापुर से दिल्ली है और वापस आने वाली फ़्लाइट दिल्ली से सिंगापुर है. वो जा रहा है 15 जनवरी को. लेट्स चेंज इट टू 10th ऑफ नवंबर. सो 10 नवंबर की फ़्लाइट हम इसको चूज़ करते हैं. 10th नवंबर फ्रॉम सिंगापुर टू दिल्ली ऑन सिंगापुर एयरलाइंस. फ्रॉम सिंगापुर टू दिल्ली ऑन सिंगापुर एयरलाइंस ASQ. नाउ एक चीज़ याद रखना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये नॉर्मल मैनुअल कैलकुलेशन होता, मतलब हमें यहाँ पर जो है चेक करना होता फेयर डिफरेंस कितना आ रहा है, पेनल्टीज कितनी आ रही है, तो सबसे पहला काम हम क्या करने वाले थे, हम यहाँ पे RTTN करके यहाँ पर हम टिकट ओपन करते हैं. मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ. RTTN एंटर,
TWD/L और लाइन नंबर, क्योंकि यहाँ पर एक ही टिकट है तो TWD करके आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पर ये ओपन करके हमारे पास 2 फेयर बेसिस है। पहले हम ऊपर वाला फेयर बेसिस को ओपन करते, उसकी पेनल्टीज़ को पढ़ते, फिर हम नीचे वाला फेयर बेसिस को ओपन करते और उसकी पेनल्टीज पढ़ते, और फिर हम देखते कि दोनों में मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव कौन सा है। और मतलब एक में अगर पेनल्टी 100 है, दूसरे में 150 है, तो हम 150 लेते हैं चेंजेस की पेनल्टी। और अगर एक भी बोल देता कि चेंजेस नॉट परमिटेड है तो हम उसको नॉट परमिटेड मान लेते। तो उसके बाद फिर हम नई फ्लाइट्स उठाते, नया फेयर निकालते, पुराने से माइनस करते, बेस फेयर से बेस फेयर, टैक्सेस से टैक्सेस। इट्स अ डिटेल्ड थिंग। लेकिन क्योंकि हमारे पास ATC है विच इज़ ऑटोमेटिक टिकट चेंजर, तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ऑटोमेटिक टिकट चेंजर जो कमांड है ये हर ट्रैवल एजेंसी में नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको फ्री में नहीं मिलती है। ऑटोमेटिक टिकट चेंजर का एक मंथली चार्ज होता है, जैसे कि FXD कमांड जो होती है ये आपको 1 टाइम पेमेंट करना पड़ता है और फिर आपको उस ID पे FXD कमांड मिल जाती है। लेकिन ऑटोमेटिक टिकट चेंजर थोड़ी सी रिस्की कमांड होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर कभी गलती हो जाती है तो Amadeus को भी बियर करना पड़ सकता है उसका लॉस। सो दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। इसीलिए Amadeus जो है ATC के लिए अलग से पैसे लेता है। सो दैट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग फॉर देम, इसीलिए वो इसको पेड रखते हैं मंथली बेसिस पे। लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो ATC खरीदना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका प्राइस नहीं होता। आपको 500 से 1000 के बीच में पड़ेगी ये पर मंथ, अगर मैं रुपीज़ में बात करूँ। और आपका अगर ये काम करेगी तो मैं बताऊँ कि कितने हज़ारों लाखों रुपये आपके बचा देगी, क्योंकि ये कैंसिलेशन चेंजेस जो है आपको फटाफट टाइम भी बचाएगी और आपका लॉस भी बचाएगी। जो मैंने आपको पैसे बताया कमांड के, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अराउंड इसी की रहती है। नाउ सबसे पहले तो अब हम हमारे पास क्योंकि जो है यहाँ पर ATC काम कर रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना है। हमको सिंपल यहाँ पर देखना है कि ओके, ये हमारे पास एक रिजर्वेशन है। इस रिजर्वेशन के अंदर पैसेंजर ने बोला कि मुझे नई डेट चाहिए। ऑटोमेटिक कमांड काम कर रही है, आपको ना चेंजेस की पेनल्टी देखनी है, कुछ भी नहीं देखना, आपको सीधा नई फ्लाइट्स उठानी है। सो 10 नवंबर हम उठा लेते हैं फ्लाइट सिंगापुर टू दिल्ली ऑन सिंगापुर एयरलाइंस। और इसके अंदर प्रेफरेबली देखो हम कोशिश करते हैं कि सेम फ्लाइट ले, सेम क्लास ले, बट यहाँ देखते हैं क्या अवेलेबल आ रहा है। सिंगापुर एयरलाइन की फ़्लाइट थी 402। अगर सेम फ्लाइट नहीं भी मिलती है तो भी हम दूसरी ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ राउटिंग सेम रहनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन SQ402 हमें मिल रही है 10 नवंबर की। पहले जो क्लास थी वो क्यूबेक थी, अभी की जो क्लास है वो क्यूबेक हमें नहीं मिल रही है। इफ़ यू सी, क्यूबेक क्लास जो है वो अवेलेबल नहीं आ रही कहीं पे भी। नीचे वाली फ्लाइट के अंदर क्यूबेक क्लास देखते हैं, क्यूबेक नहीं आ रही। हम एक काम करते हैं, ऊपर वाली फ्लाइट में ही क्यूबेक क्लास ले लेते हैं। और कितने पैसेंजर हैं हमारे पास? देयर इज ओनली 1 पैसेंजर, सो SS1। क्यू नहीं आ रही है तो सबसे छोटी जो है वो K होगी। देखो, अगर आपको नहीं पता लग रहा कि क्यू यहाँ नहीं है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्यू है कहाँ पे। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा चेंज करके जो हमने कमांड पहले चलाई है, इसमें AN की जगह पर SN डाल दो। दैट इज़ वाई आई यूज़ SN ज़्यादा। मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप SN क्यों यूज़ करते हो। SN इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि SN से क्या होता है ना, जो क्लास अवेलेबल नहीं है, क्लोज हो चुकी है, वो भी आपके सामने आ जाएगी। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्यूबेक जो क्लोज हो चुकी है C, और गोल्फ जो क्लोज हो चुकी है, ये भी आ जाएंगी, लेकिन ये ऊपर नहीं आ रही थी AN करने पर। तो ये आपको हेल्प कर सकता है। तो अब क्यूबेक है तो मुझे पता है नैन्सी या फिर किलो नहीं लेंगे हमको लेनी है, हम ये वाटर ले लेंगे, विस्की क्लास ले सकते हैं। वैसे तो अभी कुछ भी ले सकते हैं, ऑटोमेटिक चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। सो SS1 W ले लेते हैं, जो क्यूबेक से ऊपर है। लेफ्ट वाली याद रखना, लेफ्ट वाली ऊपर होती है, राइट वाली उसके नीचे होती है, दैट इज लोअर क्लास। डाउनग्रेड नहीं कर सकते चेंजेस में, ये हमारा इंपॉर्टेंट रूल है। इसलिए पहले वाली वीडियोस भी देखोगे तो ज़्यादा बेटर है। इसको हम एक तरीके से एज अ रिविजन कर रहे हैं, बिकॉज पहले हमने बहुत डिटेल के अंदर इसको समझाया कि चेंजेस कैसे करते हैं। एंटर किया, हमारे पास फ्लाइट आ गई 10 नवंबर की 402 फ्लाइट नंबर सिंगापुर एयरलाइंस। नाउ लेट्स पिक अप दी रिटर्न फ्लाइट। पैसेंजर को वापस आना है, SN ही चला देते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। SN चलाते हैं और 20 नवंबर को पैसेंजर को वापस आना है फ्रॉम दिल्ली टू सिंगापुर। इफ यू सी, दिस इज दिल्ली टू सिंगापुर, यहाँ से वापस आना है उसको। सो दिल्ली टू सिंगापुर, सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट चाहिए हमें। नॉन स्टॉप फ्लाइट होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी नॉन स्टॉप ही है।
अब चाहो तो वन स्टॉप या कुछ भी ले लो, क्योंकि अब जो ऑटोमेटिक चलाएंगे तो अपने आप बता देगा कि वो अलाउड है वन स्टॉप या नहीं। पुरानी क्लास जो है वो होटल क्लास है, तो लेट्स सी होटल क्लास जो है अभी अवेलेबल है। होटल क्लास वी कैन सी इट इज अवेलेबल, तो हम होटल क्लास उठा लेते हैं SS1H1 एंटर। सो नाउ इफ यू सी हमारी जो नई फ्लाइट्स हैं, देखो पुरानी फ्लाइट्स जो थी ना वो ये वाली हैं 402, 401, 15 जनवरी, 29 जनवरी, 29 जनवरी कमिंग बैक, 15 जनवरी गोइंग फ्रॉम सिंगापुर टू दिल्ली। नाउ अब हमने जो नई फ्लाइट उठाई है आउटबाउंड फ्लाइट, मतलब जो पहली फ्लाइट है बाहर जाने वाली, वो सिंगापुर टू दिल्ली, दैट इज ऑन 10th of November, इनबाउंड फ्लाइट ऑन 20th of November, व्हिच इज फ्रॉम दिल्ली टू सिंगापुर। नाउ इट इज रियली सिंपल टू कैलकुलेट, हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ पे कमांड चलानी है सिंपल FXO। देखो दो चीज़ें, दो कमांड यूज होती हैं, एक FXO या FXQ, और भी होती हैं दो, लेकिन ये जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे एंड दैट माइट कन्फ्यूज अस, अभी तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये दो कमांड्स के बारे में बात करने वाले हैं, एक FXO और एक FXQ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जान लेते हैं। देखो FXO और FXQ में डिफरेंस ये होता है, जो डिफरेंस होता है बिटवीन अगर मैं आपको बताऊं FXR और FXX के बीच में, अगर आपने इस पे काम किया हुआ है, अगर आपने प्राइसिंग करी हुई है, तो आपको याद आएगा कि FXR जो होता है ना, FXR वो क्या करता है, वो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस दिखाता है आपको, मतलब वो क्लास को डाउनग्रेड नीचे गिरा देता है, और लोएस्ट अवेलेबल, पॉसिबल नहीं, लोएस्ट अवेलेबल प्राइस आपको दिखाता है। और FXX अगर आप चलाते हो प्राइसिंग में कमांड, तो वो आपको सेम क्लास दिखाता है, सेम फ्लाइट जो आपने उठाई है। FXR जो है ना ये बहुत सिमिलर है FXO के। जब आप FXO चलाते हो तो ATC में क्या होता है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू FXR, मतलब वो जो भी क्लास आपने उठाई है वो उसको डाउनग्रेड, मतलब डाउनग्रेड उससे डाउनग्रेड नहीं करेगा जो आपकी ओरिजिनल क्लास थी, लेकिन जो भी क्लास आपने उठाई है उसको सबसे सस्ती अवेलेबल में ले जाएगा जहां पर हम चेंज कर सकते हैं। देखो हमको पता है कि चेंजेस में हम लोग डाउनग्रेड नहीं कर सकते क्लास को, तो वो ओरिजिनल क्लास को डाउनग्रेड नहीं करता है। आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम वो ओरिजिनल क्लास को डाउनग्रेड नहीं करता है, वो उससे ऊपर ही रखता है या फिर वही सेम क्लास रखता है। लेकिन मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर W की जगह पर Y उठाया होता, तो उसको जो हमने Y उठाया है वो Y को गिरा करके वहां तक ले आएगा जहां तक वो मिनिमम फेयर डिफरेंस पे लेके आ सकता है। और अगर हम बात करें FXX की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मान लो आप कि FXX जो है वो काफ़ी सिमिलर होता है FXQ के। FXQ क्या करता है, FXQ जो क्लास आप उठाओगे वो वही प्राइस करेगा और कोई क्लास में प्राइस नहीं करेगा, वो सेम क्लास प्राइस करेगा। दैट्स व्हाट हैपेंस इन FXQ। तो एक बार पहले FXQ करते हैं। सबसे पहले लेट्स डू समथिंग, मैं ये जो क्लास हमने उठाई है विस्की और होटल, इसको चेंज करके यांकी कर देता हूँ। सो शुड बी यांकी, ये कमांड है SBY। SBY जब हम चलाते हैं तो ये क्या करता है, हमारी जो करंट क्लास है उसको चेंज कर देता है विस्की को यांकी में, या Y का मतलब है यांकी क्लास के अंदर हमें चेंज करना है, तो SBY और 2, इसकी हमने अलग से वीडियो करी हुई है हेल्पफुल कमांड्स के अंदर, तो आप वो देख सकते हो। अदरवाइज ये कमांड होती है SB का मतलब शुड बी, Y का मतलब Y क्लास और 2 का मतलब सेक्टर 2। यहाँ पर जाकर के आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर करोगे एंड यू विल सी दिस इज Y क्लास। पहले ये विस्की थी, अभी ये यांकी बन गई है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग सेकंड वाली फ्लाइट को भी, इसको भी चेंज कर देते हैं होटल से यांकी, तो शुड बी Y। सो Y क्लास हमें कन्वर्ट करना है सेक्टर नंबर 3 को, एंड वी प्रेस एंटर एंड नाउ यू सी ये भी यांकी हो गया। जो हमारे नए वाले सेगमेंट्स थे, जो हमारी नई फ्लाइट्स थी सिंगापुर दिल्ली, दिल्ली सिंगापुर, हमने सिर्फ इसी को चेंज किया। तो अभी हमारे पास ये फ्लाइट आ गई, मतलब ये हमने क्लासेस को चेंज कर दिया। लेट्स रन FXQ। अगर आप को अभी याद है FXQ जो है वो उसको उसी क्लास में रखता है जिस क्लास के अंदर हमें उठाया है नई फ्लाइट्स को। तो Y क्लास में हमने उठाया, Y क्लास जनरली सबसे महंगी इकोनॉमी क्लास होती है, इसलिए Y में उठाया हमने। सो FXQ/सेगमेंट। अब देखो यहां पर आपको सेगमेंट जो डालने होते हैं वो डालने होते हैं जो अब पैसेंजर को ट्रैवल करने हैं।
मतलब जनरली लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर हमें वो सेगमेंट डालने हैं जो नए हैं, नए सेगमेंट्स डालने हैं। तो आई वुड लाइक टू डिफर, हम लोग नए सेगमेंट्स नहीं डालेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर वो सेगमेंट्स डालते हैं जो पैसेंजर को अभी ट्रैवल करने हैं। मतलब डिफरेंस क्या हुआ इसके बीच में, कई बार क्या होता है ना कि आपकी 2 फ्लाइट्स है, जाने की और आने की, उसमें से आप एक फ्लाइट चेंज कर रहे हो। तो जब आप 2 में से एक फ्लाइट चेंज करते हो और दूसरी फ्लाइट वही रहती है जैसे पहले की वो है, तो हम FXQ या FXO कमांड जब चलाते हैं तो एक पुरानी फ्लाइट जो उसको अभी भी ट्रैवल करनी है और जो एक नई फ्लाइट हमने चेंज करी है वो साथ में लेते हैं। सो हम एक ऐसा केस करेंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लेकिन ये आपका काम बहुत जल्दी से बहुत आसान कर देता है। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पर ये याद रखना कि FXQ जो है इसके बाद या FXO के बाद आप जो सेगमेंट डालोगे आप वो डालोगे जो अब पैसेंजर को ट्रैवल करने हैं। सो इस केस के अंदर जो दोनों नए उठाए हैं हमने वो पैसेंजर को ट्रैवल करने हैं। अगर हमें एक चेंज करना होता तो फिर एक पुराना लेना पड़ता जो उसको ट्रैवल अभी भी करना है पुरानी डेट पे, और एक नया जो हमने नई फ्लाइट्स उठाई है रिप्लेस करने के लिए। नाउ यहाँ पर सेक्टर 2 और सेक्टर 3 ये दोनों के दोनों जो है ये नए सेगमेंट्स हैं हमारे पास। सो 2,3 ये आपके पास 2 सेगमेंट्स हो गए। स्लैश टिकट, टिकट नंबर जो है वो 13 नंबर पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टिकट नंबर 13 नंबर पे, एंड वील डू T13। नाउ जस्ट लुक एट दिस कमांड FXQ/S23/T13। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्टर जो 2 और 3 हैं ये अगर हमें चेंज करने हैं, पुरानी टिकट जो हमारी है वो इसके हिसाब से है, तो प्लीज हमें बताओ कि कितना पैसा पैसेंजर को देना पड़ेगा। द मोमेंट यू प्रेस एंटर इट गिव्स यू दिस स्क्रीन। याद रखना हमने FXQ चलाया है तो वो क्लास को डाउनग्रेड नहीं करेगा, वो Y क्लास का ही फेयर बताएगा। नाउ इफ यू सी यहाँ पे Y क्लास के हिसाब से अगर आप देखोगे 10 नवंबर और 20 नवंबर की फ्लाइट हमको चेंज करनी थी, ये फेयर बेसिस रहेगा इसका। इसके बाद अगर आप देखेंगे ओल्ड बेस फेयर, ये हम मैनुअली करते थे, ओल्ड बेस फेयर और न्यू बेस फेयर को माइनस करते थे। सो न्यू बेस फेयर क्योंकि Y क्लास का है इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। ओल्ड बेस फेयर जो है वो 956 था पुरानी टिकट पे। फेयर का डिफरेंस जो है ये सिंगापुर डॉलर्स में है क्योंकि बेस फेयर सिंगापुर डॉलर्स में है, लेकिन ये जो आपका अमाउंट आ रहा है बिकॉज दिस एमेडियस बिलोंग्स टू दिस कंट्री, तो फिलीपीन पैसो 32,181 जो है इसका टोटल प्राइस हुआ। इसके बाद हमारे पास टैक्सेस हैं, मतलब ये हमारा फेयर डिफरेंस हो गया। उसके बाद हमारे पास ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स जो है उसका डिफरेंस आएगा। टैक्सेस जनरली बराबर ही रहते हैं, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता क्योंकि मोस्ट ऑफ द टैक्सेस गोज टू द गवर्नमेंट एक्सेप्ट YQYR जो कि एयरलाइंस को जाते हैं, वो भी जनरली सेम ही रहते हैं। आप क्लास को अपग्रेड कर दोगे तो बेस फेयर ज़्यादा बढ़ता है। सो बेस फेयर जो है आपका जो टैक्सेस हैं वो उसका डिफरेंस 0 आ रहा है। सो इसका मतलब आपका जो टिकट डिफरेंस है यहाँ पर वो दिखा रहा है वो है 32,181। कैसे? वो यहाँ पर आपका बेस फेयर का डिफरेंस और टैक्सेस का डिफरेंस प्लस कर लेता है। तो ये इसने ऑटोमेटिकली बता दिया कि आपका फेयर जो डिफरेंस है वो इतना आ रहा है। फिर हम इसको मूव डाउन करते हैं, MD करके एंटर करोगे आप तो यहाँ पर आपको जो है बाकी की इंफॉर्मेशन देगा। एक चीज़ याद रखना कि अगर ये चेंजेस परमिटेड नहीं होते तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाती कि चेंजेस आर नॉट परमिटेड इन दिस फ्लाइट, तो आपको पहले ही पता होता। उस केस के अंदर हम एक बार रीचेक कर लेते हैं बाय चेकिंग द फेयर रूल्स, लेकिन जनरली वो सही ही होता है। फिर इसके बाद आप देखोगे पेनल्टी अगर हम देखते हैं तो ये है 2,888 फिलीपींस पैसो। इसका मतलब कि ये पैसा एयरलाइंस लेगी, आपको रीचेक करने की ज़रूरत नहीं है FQD में, इसीलिए हम ये कमांड चलाते हैं कि हमारा टाइम बच जाए। ग्रैंड टोटल ये आ गया आपके पास, और टोटल एड कलेक्ट इतना। तो टोटल एड कलेक्ट इज द अमाउंट दैट यू नीड टू कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर, 35,069 फिलीपींस पैसो विच नीड्स टू बी कलेक्टेड। और अगर वो हाँ बोल देते हैं तो आप उसको पुरानी फ्लाइट्स को डिलीट करके नई फ्लाइट सेव कर दोगे। लेकिन सवाल ये है कि हम क्यों इतनी महंगी फ्लाइट जो है वो बुक करें, क्यों हम Y क्लास में बुक करें? हमको तो अपना पैसा, कस्टमर का पैसा बचाना है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर सिंपल FXQ की जगह FXO चला देते हैं। अब ये लोएस्ट अवेलेबल पे ले आएगा जिस पे ये प्राइस कर सकता है और हमको लॉस भी नहीं आएगा। सो FXO / सेगमेंट नंबर 2 and 3
तो यहाँ पे 2 और 3 डाल देंगे, बिल्कुल वही कमांड, टिकट नंबर, क्योंकि हमने एक बार FXQ चला दिया तो एक लेवल नीचे चले जाता टिकट नंबर, क्योंकि एक जो है लाइन ऐड हो जाती है जनरली, इसमें अगर नहीं गया है तो वेरी गुड, बट जनरली एक लेवल नीचे चले जाता है जितनी बार आप FXO चलाते हो। सो यहाँ पर हमने टिकट नंबर देखेंगे तो ये रहा, टिकट नंबर इज इन लाइन नंबर 13, तो यहाँ पर हम आएंगे 2, 3 और 13। 2, 3 याद रखना वो सेगमेंट्स हैं जो पैसेंजर को भी ट्रैवल करने हैं। एंटर करते हैं एंड हियर वी हैव, नाउ लुक एट दिस। अब इसने क्या किया, इसने दोनों क्लास को गिरा के विस्की कर दिया, यांकी से विस्की पे ले आया। पुराना बेस फेयर अगर आप देखोगे तो 956 था, नया वाला सिर्फ इससे 8 ज़्यादा है, विच इज इन सिंगापुर डॉलर्स। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे फिलीपींस पैसों में तो वो 330 आ रहा है। टैक्सेस जो है वो अगेन 0 है। अगर आप पहले देखोगे तो हमारा फेयर डिफरेंस वॉज लाइक अ लॉट, यहाँ पर 32,181 था, अभी इट इज़ वेरी लेस, इट इज़ जस्ट 330 फिलीपींस पैसो। एयरलाइंस पेनल्टी जो है वो सेम ही रहेगी, बिकॉज एयरलाइन पेनल्टी जो है वो चेंज नहीं होती। पहले भी अगर आप देखेंगे तो एयरलाइन पेनल्टी थी 2888, अभी भी जो एयरलाइन पेनल्टी है वो 2888 रहेगी। इसको प्लस कर देंगे फेयर डिफरेंस जो भी हमारा था ऊपर 330, तो हमारे पास टोटल प्राइस आ रहा है 3218 फिलीपींस पैसो। ये है फेयर डिफरेंस जो पैसेंजर को देना है। कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे विस्की क्लास हमने पिक करी है, सो इट इज़ विस्की क्लास एंड दैट इज़ वाई इट इज़ चीपर। एंड दिस इज़ हाउ वी कैन सेव आवर टाइम। और यहाँ से आप चाहो तो फिर पुरानी फ्लाइट्स जो है वो डिलीट कर सकते हैं और नई वाली फ्लाइट्स को सेव करके, अगर मैं इसको करूँ तो XE 4 और 5 एंटर करके जो नई है हमारे पास सेगमेंट्स 2 और 3 उसको रख सकते हैं और सेव कर सकते हैं इसका प्राइस के साथ। सो दिस इज़ हाउ, अभी मैं IR कर रहा हूँ इसको, सो दिस इज़ हाउ यू कैन check the price, the difference and the penalty just by running this command which is FXO and FXQ। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, इतना डिटेल टॉपिक है कि ये एक वीडियो में ख़त्म नहीं हो सकता, बट आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं आपको दिखा नहीं पाया था कि किस तरीके से हम लोग जो है इसको एक्चुअली में प्रोसेस करते हैं। So that is all that we have in this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, you can like it, subscribe the channel, share it with people and join the Telegram channel. Thank you so much for watching this one. I will see you in the next video. Bye bye.